हेलो दोस्तों, राम के ईडू राय में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को मोस्ट रिपीटेड ऑडियम्स और बताऊंगा। इससे पहले मैंने 50 कराया हुआ है और आज मैं आप लोग को और 50 कराऊंगा और ऐसे करके मैं 200 मोस्ट रिपीटेड ऑडियम्स कराऊंगा। ठीक है। अगर आप लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है और उसमें ऑडियम्स आते हैं तो कम से कम आप लोग को ये 200 ऑडियम्स तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड है। बार बार एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला देखिए, पहला दिया है एट वंस विट इंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? टू बी पजल्ड। ठीक है, और इसका मतलब ये भी होता है नॉट नोइंग व्हाट टू डू। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मतलब भ्रमित होना। ठीक है, मतलब कि हम क्या करें, मतलब पता नहीं है क्या करना चाहिए। तो नॉट नोइंग व्हाट टू डू मतलब नहीं पता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एट वंस विट इंड का मतलब होगा टू बी पजल्ड। ठीक है, मतलब भ्रमित होना, मतलब कुछ पता नहीं है कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एट वंस विट इंड यूज करते हैं। फिर आगे देखिए एट द ड्रॉप ऑफ हैट। ठीक है, तो यहाँ देखिए विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? मतलब कोई हेजिटेशन नहीं है। ठीक है, मतलब तुरंत हम उस चीज़ को बोल रहे हैं, मतलब कोई हेजिटेशन नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ठीक है, फिर आगे देखिए बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। तो इसका मतलब क्या होता है? बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब होता है ट्राइंग टू फाइंड समथिंग एट द रॉन्ग प्लेस। ठीक है, मतलब गलत चीज़ों पर, मतलब गलत चीज़ खोजना, मतलब गलत जगह पे गलत चीज़ खोजना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। मतलब ये है कि मतलब हम लोग इसका क्या सेंस निकाला है कि मतलब किसी गलत पेड़ पे मतलब भौंक रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्राइंग टू फाइंड समथिंग एट द रॉन्ग प्लेस। ठीक है, मतलब किसी गलत जगह पे किसी चीज़ को खोजने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर दिया है बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस क्या मतलब होता है? एवॉइडिंग द मेन टॉपिक। मतलब इसका मतलब ये होता है कि मतलब हम मेन टॉपिक से मतलब भटक गए। ठीक है, मतलब घुमा फिरा कर बात करना, इसका बोल सकते हैं कि मेन टॉपिक पे हम नहीं आ रहे हैं, घुमा फिरा कर मतलब बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बीट अराउंड द बस। ठीक है, फिर आगे देखिए नेक्स्ट है बेस्ट द बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? ऑल द एडवांटेज। ठीक है, मतलब चारों तरफ से मतलब एडवांटेज मिलना। ठीक है, मतलब इसे दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, मतलब चारों तरफ से मतलब एडवांटेज मिल रहे हैं हम लोग को। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं दोनों हाथों में लड्डू। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ। ठीक है, तो क्या होता है कि मतलब अपनी क्षमता से ज़्यादा मतलब काम करना। ठीक है, तो यही होता है बाइट आप मोर देन वन कैन च्यू। मतलब ये है कि मतलब जितना हम खा सकते हैं उससे ज़्यादा मतलब लेना। ठीक है, तो क्या हो गया कि मतलब अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करना, तो उसे हम लोग बोलते हैं बाइट आप मोर देन वन कैन च्यू। ठीक है, फिर आगे देखिए नेक्स्ट है इसमें कॉट रेड हैंडेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब नंगे हाथ पकड़े जाना। ठीक है, मतलब ये हो गया कि मतलब कोई काम कर रहे हैं तो हम तुरंत पकड़े जा रहे हैं। टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, मतलब कुछ हम गलत काम कर रहे हैं तो मतलब हम लोग ऐसे पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कैच रेड हैंडेड। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा पड़ना। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, मतलब ये हो गया कि मतलब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ना। फिर आगे देखिए क्राई ओवर स्पाइल्ड मिल्क। इसका मतलब क्या होता है? टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब वो नहीं करना चाहिए। जैसे हो कि अब इसे दूसरे शब्द में बोलते हैं कि अपछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, मतलब ये हो गया कि मतलब हम लोग जो पास्ट में किए हुए काम होते हैं उसके बारे में मतलब सोच कर हम लोग पछताते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है कि जब हम लोग कोई काम कर लेते हैं तो बाद में पछताते हैं कि मतलब हम लोग क्या कर दिए। ठीक है, तो इसके लिए होता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर आगे देखिए
इन हाई स्पिरिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, फुल ऑफ होप ऑफ इंथुआज्म या जॉयफुल, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, ठीक है, उत्साह में होना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इन हाई स्पिरिट्स, बहुत ज़्यादा उत्साह में होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, तो उसे बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मेडन स्पीच, ठीक है। तो मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्पीच, ठीक है। तो मतलब कोई ये होता है कि अपना पहला भाषण देता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेडन स्पीच, ठीक है। फिर आगे देखिए, सिट ऑन द फेंस, मतलब दीवार पे बैठना, इसका क्या मतलब होता है, नॉट टू टेक डिसाइड इन अ डिस्प्यूट, ठीक है। मतलब कोई झगड़ा है तो उसमें मतलब किसी का पक्ष न लेना, ठीक है, मतलब किसी का भी पक्ष नहीं लेना। तो सीट ऑन द फेंस, ठीक है, मतलब दीवार पे बैठना, क्या मतलब हो गया कि मतलब किसी का पक्ष न लेना, मतलब किसी, मतलब दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो मतलब किसी के पक्ष में नहीं है, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे सीट ऑन द फेंस। फिर आगे देखिए, स्ट्रेन एवरी नर्व, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, वर्क वेरी हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब परिश्रम करना, मतलब खून पसीना एक कर देना, इसका मतलब होता है स्ट्रेन वेरी नर्व, ठीक है। फिर आगे देखिए दिया है टेक्स आफ्टर, टेक्स आफ्टर क्या होता है, टू रिजेंबल या सिमिलर टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब एक जैसा होना, ठीक है। टेक्स आफ्टर मतलब क्या हो गया, एक जैसा होना। फिर आगे देखिए, थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, मतलब इसका होगा कि हर हाल में, ठीक है, मतलब हर हाल में उसकी मदद करना, ठीक है, मतलब कोई भी सिचुएशन हो उसे मदद करना, उसे हम लोग बोलते हैं थ्रो थिक एंड थिन। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है, टू रिवेल, ठीक है, टू रिवेल, टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू रिवेल, मतलब ये हो गया कि मतलब कोई भी चीज़ है, मतलब जैसे कि उजागर करना, ठीक है, कोई चीज़ है, कोई सीक्रेट है तो उसे उजागर करना, तो उसे बोलते हैं टू ब्रिंग टू लाइट, ठीक है, मतलब टू रिवील, मतलब कोई बात है उसे हम लोग उजागर कर दिए तो उसे बोलते हैं उजागर करना, टू ब्रिंग टू लाइट मतलब उजागर करना। फिर आगे देखिए, टू पुल वन लेग्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू मेक फुल ऑफ, ठीक है, टू मेक फुल ऑफ मतलब किसी की टांग खींचना, ठीक है। टू पुल वंस लेग का मतलब क्या हो गया, मतलब किसी की टांग खींचना, टू मेक फुल ऑफ, ठीक है, तो मतलब किसी की टांग खींचना हो गया। फिर आगे देखिए, टू पुट अप विथ, टू पुट अप विथ मतलब क्या होता है, टोलरेट, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि मतलब कोई बात कर रहा है तो मतलब उसे सहना बोलते हैं, ठीक है, मतलब सहन करना, तो टू पुट अप विथ बोलते हैं इसे, ठीक है। इसका मतलब हो गया टोलरेट, मतलब किसी बात को सहना। फिर आगे देखिए, टू टेक टू हार्ट, टू टेक टू हार्ट का मतलब क्या होता है, टू ग्रीव ओवर, ठीक है, मतलब कोई बात को मतलब दिल पे ले रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं टू टेक टू हार्ट, ठीक है, मतलब किसी बातों को दिल पर लेना, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाना। फिर आगे देखिए दिया है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, ठीक है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का क्या मतलब होता है, अ माइजर, ठीक है, मतलब कि कंजूस, ठीक है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है अ माइजर मतलब कंजूस व्यक्ति। फिर आगे देखिए, इसमें नेक्स्ट है अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन अ पर्सन नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मूर्खतापूर्ण कारणों से खुश होना, ठीक है, अ फूल पैराडाइज मतलब कोई काम कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कि मूर्खतापूर्ण है, तो वो हम लोग काम कर रहे हैं, तो इससे हो गया कि मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य को कर कर, ठीक है, मतलब हम लोग खुश रहें, तो उसे क्या बोलते हैं, अ फूल पैराडाइज मतलब मूर्खतापूर्ण कारणों से खुश होना। फिर आगे देखिए, अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स का क्या मतलब होता है, स्कॉलर, ठीक है, इसका मतलब होता है स्कॉलर मतलब विद्वान, ठीक है। फिर आगे देखिए, अ चिल्स हिल, अ चिल्स हिल मतलब क्या होता है, अ वीकेंस वीकनेस आर वनरेबल पॉइंट, ठीक है, मतलब कोई वीक पॉइंट हो गया तो उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मतलब कोई कमजोरी हो गया तो उसे बोलते हैं अचिल्स हील, ठीक है, मतलब किसी का कोई कमजोरी है तो उसे अचिल्स हील बोल सकते हैं, मतलब वीकनेस या वनरेबल पॉइंट, ठीक है। फिर आगे देखिए,
ऑल ईयर्स मतलब क्या होता है? वेरी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव मतलब आर ईयर मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा गौर से सुनना, किसी की बातों को बहुत ज़्यादा गौर से सुनना, तो उसे बोलते हैं आर ईयर्स, ऑल ईयर्स। फिर आगे देखिए एन आयरन विल, एन आयरन विल का मतलब क्या होता है? फर्म ओपिनियन, फर्म ओपिनियन मतलब हो गया कि मतलब मजबूती से, ठीक है, मतलब किसी बात पे अड़े रहना, तो उसे हम लोग बोलते हैं एन फर्म विल। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसमें आगे है एन ओपन बुक, एन ओपन बुक का मतलब क्या हो गया? वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, मतलब ये हो गया कि मतलब एक खुली किताब, मतलब उसका कोई कुछ भी सीक्रेट नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एन ओपन बुक। ठीक है, मतलब कुछ भी सीक्रेट नहीं है, तो उसे हम लोग बोलेंगे एन ओपन बुक। फिर आगे देखिए एज हार्ड एज अ नेल, ठीक है, मतलब वो उतना मतलब कठोर है जितना कि जैसे नाखून होता है वो है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसे? इमोशनल लेस। ठीक है, इमोशन लेस बोलते हैं, मतलब उसके अंदर कोई मतलब इमोशन नहीं है, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं भावहीन, मतलब कोई उसके अंदर इमोशन नहीं है, तो उसे बोलते हैं एज एज हार्ड एज अ नेल। ठीक है, फिर आगे देखिए एज डेंजर्स ड्रॉन, एज डेंजर्स ड्रॉन क्या मतलब होता है? इनेमीज या हॉस्टाइल, मतलब दुश्मनी। ठीक है, तो उसे क्या हम लोग बोलते हैं? एड डेंजर्स ड्रॉन, मतलब किसी से दुश्मनी है तो उसे बोलते हैं एड डेंजर्स ड्रॉन। फिर आगे देखिए, फिर इसके बाद दिया है एट स्नेल पीस, एट स्नेल पीस का मतलब क्या होता है? डू समथिंग वेरी स्लोली, मतलब बहुत धीरे धीरे करना, मतलब किसी काम को बहुत धीरे धीरे करना, तो उसे बोलते हैं एट स्नेल पेस। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मतलब किसी काम को बहुत धीरे धीरे करना। ठीक है, मतलब कोई काम है उसे बहुत ज़्यादा हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं एट स्नेल पेस। फिर आगे देखते हैं बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट ड्राइवर मतलब क्या होता है? इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, मतलब ये हो गया कि बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर, मतलब कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो बिना मतलब ज्ञान के हम लोग उसमें दखल दे रहे हैं, तो उसे बोलते हैं बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना, उसे बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बाल इन योर कोट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि मतलब किसी बात को लेकर मतलब निर्णय करना। ठीक है, कि मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका निर्णय कैसे करते हैं, तो इसका क्या हो गया? बाल इन योर कोट। ठीक है, मतलब जो भी बाल है मतलब आपके कोट में है। ठीक है, तो यही है कि मतलब आप कैसे उसका निर्णय करते हैं, तो उसे बोलते हैं, मतलब अपने पे निर्भर करता है कि हम उसका कैसा निर्णय करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं बाल इन योर कोट। ठीक है, फिर आगे देखिए बी इन द एयर, बी इन द एयर मतलब क्या हो गया? अंडर कंडिसरेशन। ठीक है, मतलब ये हो गया कि मतलब ये है कि मतलब किसी बात को लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं कंसिडरेशन, मतलब बी इन द एयर मतलब हो गया अंडर कंसिडरेशन, मतलब विचाराधीन है। ठीक है, मतलब कोई बात को लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं बी इन द एयर। फिर आगे देखिए बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है? सफ़र अ डेप्ट। ठीक है, डिफेट, सॉरी, सफ़र अ डिफेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बाइट द डस्ट मतलब सफ़र और डिफेट। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि मतलब असफल हो जाना। ठीक है, मतलब मुश्किल से मतलब असफल हो जाना, और इसे दूसरे शब्दों में ये बोलते हैं कि दम तोड़ देना। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग बाइट द डस्ट, मतलब दम तोड़ देना या असफल हो जाना। फिर आगे देखिए चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड क्या हो गया? टाइमिड। ठीक है, मतलब डरपोक। ठीक है, चिकन हार्टेड मतलब हो गया डरपोक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसका काउच पटेटो, काउच पटेटो मतलब क्या हो गया? और लेजी पर्सन। ठीक है, मतलब कोई है जो मतलब बहुत ज़्यादा लेजी है, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं मतलब कि वो बहुत ज़्यादा आलसी है, तो उसे बोल सकते हैं काउच पटेटो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है डाइड इन हार्नेस, डाइड इन हार्नेस का क्या मतलब होता है? डाइड वाइल वर्किंग। ठीक है, मतलब ये है कि मतलब कोई काम कर रहा है और काम पे ही मतलब वो ड्यूटी पे ही मर जा रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डाइड इन हार्नेस, मतलब वो काम करते हुए मर गया, तो उसे बोलते हैं
डाइड इन हार्नेस। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर इसके बाद है ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब क्या होता है? टू बी अनसक्सेसफुल। ठीक है, मतलब ये है कि मतलब सक्सेस ना होना, ठीक है, सफल ना होना, तो उसे बोलते हैं हम लोग ड्रॉ अ ब्लैंक। ठीक है, फिर आगे देखिए फेयर वेदर फ्रेंड्स। ठीक है, फेयर वेदर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हो गया? फ्रेंड्स इन गुड टाइम। ठीक है, तो ये हो गया फेयर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब हो गया कि मतलब ये है कि स्वार्थी मित्र बोल सकते हैं उसे। ठीक है, सेल्फलेस फ्रेंड बोल सकते हैं, स्वार्थी मित्र। फिर उसके बाद देखिए फीदर इन वंस कैप्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था? फीदर इन वंस कैप मतलब अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिनेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कि फीदर इन वन कैप्स अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया कि मतलब इसे दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि चार चांद लगना, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होना। कोई चीज़ हो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होना, मतलब तो इसे बोलते हैं हम लोग चार चांद लगना। ठीक है, फिर आगे देखिए फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब क्या होता है? परमानेंटली। ठीक है, मतलब परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए होना। ठीक है, मतलब सदा के लिए होना, हमेशा के लिए होना, तो उसे बोलते हैं फॉर गुड। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गेट वन समबडी नर्व्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? गेट ऑन समबडीज नर्वस। टू बी, इसका मतलब होता है टू बी एन इरिटेंट। ठीक है, मतलब किसी बात को लेकर मतलब दिमाग खराब हो जाना, तो उसे बोलते हैं गेट वन समबडी नर्वस। ठीक है, मतलब किसी की बात को लेकर मतलब दिमाग खराब हो जाना, उसे बोलते हैं, या मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना। ठीक है, फिर आगे देखिए गिविंग अ पीस ऑफ वंस माइंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? टू रिबुक समवन। ठीक है, टू रिबुक समवन, तो इसका मतलब क्या होता है? गिविंग अ पीस ऑफ वंस माइंड मतलब होता है टू रिबुक सम। मतलब ये हो गया कि मतलब किसी बात को लेकर हम लोग डटे हुए हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं टू रिबुक समवन। फिर आगे देखिए गॉट द सेक फ्रॉम। गॉट द सेक फ्रॉम का क्या मतलब होता है? वाज डिसमिस फ्रॉम। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि मतलब किसी चीज़ को लेकर मतलब उसे हम लोग डिसमिस कर दिए, खारिज कर दिए, तो उसे बोलते हैं हम लोग गॉट द सेक फ्रॉम। फिर आगे देखिए हीट द नेल ऑफ द हेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? से आर डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। ठीक है, मतलब ये है कि मतलब कोई बात है मतलब बहुत अच्छे से उसे बताना। ठीक है, मतलब सही जवाब देना, तो उसे हम लोग बोलते हैं हीट द नेल ऑफ द ऑन द हेड। फिर आगे देखिए इन अ पिकल मतलब क्या होता है? इन ट्रबल। ठीक है, मतलब इसका मतलब हो गया कि कष्ट में होना। ठीक है, मतलब कठिन परिश्रम परिस्थिति में होना या विपत्ति में होना, या मतलब ठीक है मतलब ट्रबल में होना, तो इसे बोलते हैं इन अ पिकल। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इन द गुड बुक्स। इन द गुड्स बुक का मतलब क्या होता है? इन फेवर विथ। ठीक है, मतलब इसका मतलब हो गया इन फेवर विथ है, तो उसे बोलते हैं मतलब जो कुछ भी है मतलब अपने फेवर में है, तो उसे बोलते हैं इन द गुड बुक्स। ठीक है, इन द गुड्स बुक मतलब जो भी चीज़ें हैं मतलब अपने फेवर में है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं। फिर हो गया नेक्स्ट है इसमें इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या हो गया इसमें? इवेंचुअली। ठीक है, मतलब इसका मतलब हो गया कि जो भी काम हो रहा है मतलब क्लियर हो रहा है, तो मतलब ये है कि मतलब इसे बोल सकते हैं अंततः। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इन द लॉन्ग रन। फिर आगे देखिए इंस एंड आउट्स। ठीक है, मतलब इंस एंड आउट्स का मतलब क्या होता है? फुल डिटेल्स। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ है मतलब कोई भी जानकारी है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानना। ठीक है, मतलब पूर्ण विवरण। ठीक है, इसे बोलते हैं पूर्ण विवरण। तो इसका मतलब क्या होगा? इंस एंड आउट्स का मतलब हो गया, इंस एंड आउट्स का मतलब हो गया फुल डिटेल, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर या किसी भी इन्फॉर्मेशन को लेकर मतलब पूरा डिटेल होना। फिर आगे देखिए लिव्स यू इन द लॉर्च। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? लिव्स यू इन द लॉर्च मतलब होता है लिव समवन इन द हेल्पलेस कंडीशन। ठीक है, लिव समवन इन हेल्पलेस कंडीशन, तो उसे बोलते हैं हम लोग
लिव्स यू इन द लार्ज। मतलब इसे दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि मतलब किसी को प्रॉब्लम में छोड़कर मतलब भाग जाना, ठीक है। और इसे ये भी बोलते हैं कि मतलब बीच मझधार में छोड़ देना, ठीक है। मतलब कोई प्रॉब्लम में है तो उसे छोड़ देना, ठीक है, मतलब उसे छोड़कर भाग जाना, तो उसे बोलते हैं लिव्स यू इन द लर्च, ठीक है। फिर आगे देखिए दिया है लेंड माई आवर ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू पे अटेंशन टू, ठीक है। मतलब किसी की बातों को मतलब बहुत अच्छे से सुनना, तो उसे बोलते हैं लेंड माई योर ईयर, ठीक है। मतलब किसी को अटेंशन देना, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग लेंड माई योर ईयर, मतलब किसी की बातों को बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनना, ठीक है, गौर से सुनना, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।